ख्वाहिश है वो मेरी है और द्वापर कलयुग की मनुष्य की अपनी है। बोलो क्या कह रहे हैं? देवताओं की जो शरीर है बिल्कुल जो निरोगी या सुंदर बनाने की जो जिम्मेवारी है श्री बाबा खुद कहते हैं मेरी। और द्वापर के बाद मनुष्य अपने आप विकार में गिरते हैं तो वो मनुष्य पैदा करते हैं। वो भी दोनों की शूटिंग यहाँ हो रही है ना। सारी सृष्टि के रूपी ड्रामा की नाटक की शूटिंग कहाँ हो रही है? चाहे गिरती कला है चाहे उठती कला है, चाहे भक्ति मार्ग है चाहे ज्ञान मार्ग है, चाहे ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध 21 जन्मों की है और चाहे भक्ति मार्ग की 63 जन्मों की प्रारब्ध है, सबकी शूटिंग कहाँ हो रही है? तो वो शूटिंग शिव बाबा कर रहा है या हम बच्चे कर रहे हैं? कौन कर रहा है शूटिंग? हम बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं। ये थोड़े कहते हैं कि बाबा कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलेंगे वो 21 जन्म की शूटिंग करेंगे। जिस समय श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनमत से चलते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं, तो द्वापर कलयुग की शूटिंग करते हैं। हनुमान और महावीर ने सुने थे ब्रह्मा को कहा गया था और महावीर कहते थे प्रजापिता ब्रह्मा को। देखो जो बीज है सारी दुनिया का, उसमें तो सारी दुनिया समाई हुई है। क्या? इसलिए मुरली में बोला ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। वो तो हनुमान भी है, वो गणेश भी है, वो राक्षस भी है, वो ब्राह्मण भी है। इसलिए हनुमान 40 में बोल दिया चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। माना हर युग के आदि में पहला ब्राह्मण कौन बनता है? प्रजापिता। सतयुग के आदि में पहला देवता कौन बनता है? प्रजापिता। त्रेता की आदि करने वाला पहला क्षत्रिय कौन है? प्रजापिता। द्वापर की आदि करने वाला पहला विशेष कौन बनता है? आदम। और कलयुग में पहला शूद्र कौन बनता है? प्रजापिता। फिर पहला देवता, पहला ब्राह्मण, प्रजापिता। वो एक सब कुछ है, उसको छोड़ दो, फिर नंबरवार पूछो। बाबा मुरली में बाबा कहते हैं कि रोज क्लास करनी है रेगुलर पंचुअल, और किसी भी दिन माने मुरली में ऐसे शब्द निकल सकते हैं कि माने तुम्हारे तीर लग जाए। तो जो अभी आज बाबा आए हैं तो आज सभी लोग आए, और जिस दिन अब बाबा तो अब चले जाएंगे स्थान में, तो फिर यहाँ मुरली सुनने भी नहीं आते हैं, तो उनकी क्या हाल होगी? क्रिश्चियन लोगों में परंपरा है कि वो 7 दिन में एक बार संडे को गिरजाघर में जाते हैं कि नहीं? और मुसलमानों में परंपरा है कि वो जामा मस्जिद में शुक्रवार को जाते हैं। शुक्र है खुदा का। तो मुसलमान धर्म और क्रिश्चियन धर्म की शूटिंग करने वाले यहाँ होंगे या कहाँ होंगे? है? यहाँ होगी। आखिर कौन कन्वर्ट होंगे? ढेर के ढेर क्रिश्चियन बने हैं और ढेर के ढेर मुसलमान बने हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद किसकी है? क्रिश्चियंस की। मुसलमान अब थोड़े रह गए। शुरुआत में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। जिसका घर दूर होगा बाबा है, उनके लिए बता तो दिया क्लैरिफिकेशन में। जो ज्यादा दूर हैं, बहुत दूर हैं, महीने में एक बार तो आ सकते हैं, ये तो नियम पक्का कर सकते हैं। जिनके घर के बगल अच्छा शहर के अंदर ही है तो 7 दिन में एक बार तो आ सकते हैं, उनकी बात अलग। लेकिन जो बिल्कुल गीता पाठशाला के आसपास रह रहे हैं, वो भी अगर 7वें दिन या महीने में या 3 महीने के संगठन में एक बार कहीं या साल में एक बार आने लगे तो क्या होगा? बाबा एक ही दूर हो तो उसके लिए तो छूट है ना।
आजकल साधन बहुत हैं और पैसा बहुत है। तब वाहन न मिले बाबा। पैसा इतना है कि बैंकों में पड़ा पड़ा राजा खा जाएगा, जमीन में चला जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, आग जला देगी, लेकिन यज्ञ में क्लास करने के लिए पैसे नहीं खर्च करेंगे। बाबा हम बहुत दूर से आते हैं, 2 किलोमीटर से आते हैं। और 1 मील पहले लोग, आज से 400-500 साल पहले ट्रेन नहीं थी, ये रोड इतनी बढ़िया बढ़िया नहीं थे, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर चलने वाली, पहले पैदल ही मीलों चले जाते थे। और अभी 50 साल पहले 80-80 साल की बुढ़िया अमरनाथ की यात्रा पे चली जाती थी। आप 1 मील की बात कर रहे हैं? बंधन की बात है बाबा। क्या बंधन की बात है? बंधन में 24 घंटे घर में बैठे रहते हैं क्या? साल भर वो घर में ही घुसे रहते हैं क्या? बाबा से करो। हाँ। ये कैसे? राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, वो तो सबको मालूम है कि ज्यादा योगी होगा, ज्यादा राजयोग सीखने वाला होगा तो बड़ा राजा बनेगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। राम राजा, फिर राम प्रजा। क्या राम की आत्मा क्या बनती है? प्रजा भी बनती है। ऐसे नहीं बड़े से बड़ा राजा बनती है, वो प्रजा भी बनती है। सतयुग के अंत में क्या बन जाती है? राम की आत्मा प्रजा बन जाती है। ऐसी साहूकार प्रजा बनती है जो नारायण को भी उससे लोन लेना पड़ता है, और उसकी शूटिंग यहाँ होती है। जो 8वें नंबर का नारायण है सतयुग का, वो हवाई जहाजों में घूमता फिरता रहता होगा सन 76 में, और राम वाली आत्मा प्रजा वर्ग का पार्ट बजाए रही होगी, बहुत ज्ञान रत्नों का साहूकार बड़ा बन रही होगी। तो शूटिंग कहाँ होती है? राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार, यहाँ की संगम की बात है। अमृत बेला के 1 बजे से लगता है। जो परियों को उड़ता हुआ दिखाते हैं वो कौन से पर हैं? 1 बजे 12 बाबा ज्ञान योग के पंखों के पर हैं। तो हनुमान ऊंची स्टेज में नहीं उड़ सकते है? बाबा बंदरों की सेना राम को बंदरों की सेना इसलिए दिखाई गई है कि जो रुद्रमाला है वो इतने बड़े बड़े बंदर बंदरियां बैठे हुए हैं कि विकारों को भोगे बगैर रह नहीं सकते। बड़े से बड़े कामी हैं, बड़े से बड़े क्रोधी हैं, बड़े से बड़े लोभी हैं, बड़े से बड़े अहंकारी हैं और मोही हैं। रावण भी तो राक्षस तो था, लेकिन इतना नहीं था। ना बाबा अमृत बेला के बजे फिर वही इसलिए राम की सेना दिखाई गई है।